हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 3 चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली के हमने प्रश्न संख्या 1 को पिछले वीडियो में हल कर लिया है। अब हम सब प्रश्नावली 3.1 के दूसरे प्रश्न को इस वीडियो में हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, क्रिकेट टीम में एक कोच ने रुपए 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। एक क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदते हैं। इसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी, 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें प्रश्न में दो स्थितियां दी गई है। हमें प्रश्न में दो स्थितियां दी गई है और इसे हमें दो स्थितियों की मदद से पहले तो स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तथा इसके बाद उसे ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो आइए हम सब इसे हल करते हैं। हम सब सबसे पहले मान लेंगे कि एक बल्ले का क्रय मूल्य रुपए में x रुपए है। माना कि हम मान लेंगे कि एक बल्ले को खरीदने में हमें x रुपए लग रहे हैं तथा एक गेंद को खरीदने में y रुपए लग रहे हैं। तो इसे हम सब इस प्रकार से लिखेंगे। माना कि एक बल्ले का क्रय मूल्य बराबर x रुपए है तथा एक गेंद का क्रय मूल्य y रुपए है। अब हम सब प्रश्नानुसार दी गई स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि क्रिकेट टीम के कोच 39 रुपये में 3 बल्ले, अर्थात एक की अगर कीमत x रुपये है, एक बल्ले की कीमत x रुपये है, 3 बल्ले की कीमत 3 इंटू x हो जाएगा तथा 6 गेंदें, अर्थात एक गेंद की कीमत अगर y रुपये है तो 6 गेंद की कीमत 6y हो जाएगा। तो तीन बल्ले तथा 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदते हैं तथा इसके बाद वे उसी प्रकार की एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 और गेंदें 1300 रुपये में खरीदते हैं। पहली स्थिति को हम सब समीकरण 1 मान लेंगे तथा दूसरी स्थिति को हम सब समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक हमने दी गई स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया है। अब हम सब समीकरण 1 और 2 की सहायता से इसे ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हमें रैखिक समीकरण के समीकरण रेखा पर 2 से 3 बिंदु प्राप्त करने होंगे ताकि हम सब इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कर सकें। तो आइए इसके लिए हम सब प्रत्येक का x तथा y का मान ज्ञात करते हैं। तो हम सब समीकरण 1 से देखते हैं कि हमारा समीकरण 1 3x + 6y = 3900 रुपीज़ है। तो इसे हम सब थोड़ा और सिंपल कर लेंगे। 3x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और +6y को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो यह -6y बन जाएगा। इसके बाद हम सब जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू 3900 - 6y / 3 होगा। अगले स्टेप में हम सब लेफ्ट हैंड साइड में x लिखेंगे और राइट हैंड साइड में, क्योंकि 3900 - 6y के बट्टे में 3 है, इसलिए 3 से दोनों को ही डिवाइड कर देंगे। तो हम सब देखते हैं कि 3900 3 से 3 × 3 3 3 × 9 और 00 उतार देंगे, अर्थात 1300 टाइम्स में कटती है तथा -6y 3 से 2 टाइम्स में कटती है। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू 1300 - 2y प्राप्त होगा। अब हम सब समीकरण 2 से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 हमारा x + 3y = 1300 है। इसमें जब हम सब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें x की वैल्यू 1300 - 3y प्राप्त होगा। आइए हम सब पहले समीकरण के लिए स्थिति देखते हैं। जब हमारे समीकरण पहले में y का मान हम सब 500 कंसीडर करते हैं तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी 500 2 * 1000 और माइनस के साथ है, इसलिए हमें -1000 प्राप्त होगी। 1300 में से जब हम सब -1000 करेंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें y की वैल्यू 500 लेने पे समीकरण 1 से x की वैल्यू 300 प्राप्त होती है।
अब हम सब जब y की वैल्यू 600 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 100 रुपीज़ प्राप्त होगी, क्योंकि y की वैल्यू हम सब 600 रखेंगे तो 600 इंटू -2 तो हमें -1200 प्राप्त होगी, और -1200 को जब 1300 में माइनस करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। और यदि हम सब y की वैल्यू 400 रखते हैं तो हमारे इक्वेशन में y की वैल्यू 400 रखने पे हमें 400 इंटू -2 दैट इज -800 प्राप्त होगा, और जब 1300 में से 800 माइनस करेंगे तो हमें 500 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हम सब समीकरण 2 द्वारा प्राप्त नए समीकरण में y की वैल्यू बारी बारी से रखेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होती चली जाएगी। तो आइए हम सब y की वैल्यू 400 मानते हैं। जब हम सब y की वैल्यू 400 मानेंगे समीकरण 2 में तो हमें x की वैल्यू, जब हम सब समीकरण 2 में y की वैल्यू 400 रखेंगे तो हमें 400 इंटू -3 -1200, और जब -1200 को 1300 माइनस करें तो हमें x की वैल्यू 100 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम सब y की वैल्यू 300 रखते हैं तो हमें समीकरण 2 से x की वैल्यू 3 इंटू 300 -900 प्राप्त होगा, और 900 को जब 1300 में से माइनस करेंगे तो हमें 400 प्राप्त होगा। और जब हम सब y की वैल्यू 200 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू 700 प्राप्त होगी, क्योंकि 200 इंटू -3 -600, और जब -600 को 1300 से माइनस करेंगे तो हमें 700 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें दोनों समीकरण के लिए 3 हल प्राप्त हो चुके हैं। अब हम सब इस बिंदु को समीकरण, अब हम सब इन बिंदुओं को समीकरण रेखा पर निरूपित करेंगे और इसकी सहायता से हम सब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 1 से प्राप्त सूची निम्न है तथा समीकरण 2 से प्राप्त सूची निम्न है। इसे हम सब यदि सुव्यवस्थित रूप से लिखें तो हम सब x के छोटे मान को तथा y के छोटे मान को पहले लिखेंगे और बड़े वाले मान को बाद में लिखेंगे। जैसे कि x से छोटा मान 100 है, उसके बाद 300 है, उसके बाद 500 है, और y का मान 100 रखने पे 600, x का मान 300 रखने पे y का मान 500 तथा x का मान 500 रखने पे y का मान 400 है। तथा समीकरण 2 में तो सूची पहले से ही अरेंज्ड है। अब हम इन सूची की मदद से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आइए हम सब अब इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। हमारे प्रश्न 2 में दिए गए स्थिति के अनुसार हमें समीकरण 1 से पहली सूची तथा समीकरण 2 के लिए दूसरी सूची, अर्थात समीकरण 1 के लिए हमने 3 बिंदु तथा समीकरण 2 के लिए 3 बिंदु निम्न प्रकार से प्राप्त किए हैं। अब हम सब इन बिंदुओं को ग्राफ पे निरूपित करेंगे। तो आइए हम सब समीकरण 1 के पहले बिंदु 100 तथा 600 को निरूपित करते हैं। तो x की वैल्यू 100 है तथा y की वैल्यू 600 है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए हम सब देखेंगे कि संख्या रेखा पे x की वैल्यू 100, हम सब देखेंगे कि हमारे समीकरण पहले के पहले बिंदु 100 600 संख्या रेखा पे कहाँ पे निरूपित होंगे। इसके लिए हम सब देखते हैं कि x की वैल्यू 100 है तो हमें संख्या रेखा पे x की वैल्यू 100 यहाँ पे स्थित है तथा y अक्ष पे 600 हमें लेना है। तो हम सब x की 100 वैल्यू x रेखा पे 100 के स्थान पे ले लेंगे तथा y की वैल्यू 600 हमें y अक्ष पे लेना है। तो हम सब दोनों ही ओर से उचित स्थान के लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन आपस में कटते हुए दिखेंगे वह बिंदु 100 और 600 का होगा। तो हमने 100 से ऊपर की ओर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है तथा y अक्ष से दाहिनी ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे 600 के स्थान पे। तो हम सब देखते हैं कि दोनों ही डॉटेड लाइन जिस बिंदु पे कटती है उस बिंदु का नाम 100 600 होगा। इसी प्रकार से समीकरण 1 के दूसरे बिंदु 300 500 को हमें निरूपित करना है। इसके लिए हम सब x अक्ष पे x की वैल्यू 300 लेंगे और y की वैल्यू 500 लेंगे। अब हम सब दोनों अक्ष से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस बिंदु पे कटेंगे वह बिंदु 300 और 500 होगी। तो हम सब x की वैल्यू 300 से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं
और दूसरे बिंदु की y का मान 500 है, तो हम सब 500 से दाहिनी ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम सब देखते हैं कि दोनों ही डॉटेड लाइन इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं और इस बिंदु का नाम इसलिए 300 500 होगा। अब इसी प्रकार से हम सब समीकरण पहले के तीसरे बिंदु 500 400 को निरूपित करेंगे। तो हमें x की वैल्यू +500 लेनी है तथा y की वैल्यू +400 लेनी है और यह बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें x अक्ष से 500 के स्थान से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है तथा y अक्ष से 400 राइट हैंड साइड पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है तथा यह डॉटेड लाइन जिस बिंदु पे कटेंगी वह बिंदु हमारा 500 400 कहलाएगा। तो हमने समीकरण 1 से तीनों ही बिंदु ड्रॉ कर लिया है। अब चूंकि यह तीनों बिंदु समीकरण 1 से हमने प्राप्त किया है, इसलिए यह समीकरण 1 इन तीनों बिंदु को मिलाने पर हमें जो रेखा प्राप्त होगी वह रेखा समीकरण 1 को निरूपित करेगी। हमारा समीकरण फर्स्ट है 3x + 6y = 3900। तो यह रेखा समीकरण 1 को निरूपित करेगी। अब इसी प्रकार से हम सब दूसरी सूची में प्रत्येक बिंदु को संख्या रेखा पर ग्राफ पर निरूपित करेंगे और आगे हल करेंगे। इसके लिए हम सब दूसरे समीकरण के पहले बिंदु 100 तथा 400 को लेते हैं। 100 400 बिंदु प्राप्त करने के लिए हम सब x अक्ष पे 100 लेंगे तथा y अक्ष पे 400 लेंगे। जब हम सब x अक्ष से 100 के स्थान से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तथा y अक्ष पर 400 के स्थान से राइट हैंड साइड पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक बिंदु प्राप्त होगा जहाँ पर दोनों ही डॉटेड लाइन प्रतिच्छेद कर रहे होंगे और उस बिंदु को हम सब 100 400 नाम देंगे। अब हम सब समीकरण दूसरे बिंदु 400 300 को निरूपित करेंगे। इसके लिए हम सब x अक्ष पर x की वैल्यू 400 लेंगे और y अक्ष पे y की वैल्यू 300 लेंगे। तो इसके लिए हम सब x अक्ष के 400 के स्थान से एक डॉटेड लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे तथा y अक्ष से 300 के स्थान से राइट हैंड साइड पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों डॉटेड लाइन जिस बिंदु पे कटेगी उस बिंदु का नाम हम सब 400 300 देंगे। समीकरण 2 की हमारी तीसरी बिंदु 700 200 है अर्थात हमें x अक्ष पे 700 लेनी है तथा y अक्ष पे 200 लेना है। तो हम सब x अक्ष से 700 के स्थान से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तथा y अक्ष से 200 के स्थान से राइट हैंड साइड पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, दाहिनी ओर ड्रॉ करते जाएंगे और जिस बिंदु पे ये दोनों ही डॉटेड लाइन प्रतिच्छेद करेगी अथवा कटेगी वह बिंदु हमारा 700 200 होगा। हमने यहाँ पे समीकरण 2 के तीनों ही बिंदु को ग्राफ पे निरूपित कर लिया है। अब हम सब इन तीनों बिंदु को मिला लेंगे। जब हम सब इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। यह रेखा समीकरण 2 द्वारा प्राप्त है, इसलिए यह समीकरण 2 को निरूपित करेगी। हमारा समीकरण 2 है x + 3y = 1300। तो हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 में दी गई स्थिति को सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया तथा उसके बाद उन स्थितियों को हमने यहाँ तक ग्राफीय विधि में भी व्यक्त कर लिया है। तो हमने इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को पूरी तरह से हल कर लिया है। इसके अगले प्रश्न को हम सब अगले वीडियो में हल करेंगे। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।